पाकिस्तान में ताकतवर और कमजोर के लिए इंसाफ के दोहरे मयार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान रोज मुंह भरकर फौज को गालियां देने के बावजूद आजाद हैं, जबकि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली अली वजीर फौज पर तनकीद के जुर्म में अपने खिलाफ दायर तमाम मुकदमात में जमानत हो जाने के बावजूद कराची की सेंट्रल जेल में कैद हैं। अली वजीर के खिलाफ दायर 4 मुकदमात में आखिरी मुकदमे में कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इनकी जमानत 14 सितंबर को मंजूर कर ली थी। अली वजीर के वकील कादिर खान एडवोकेट के मुताबिक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तमाम केसों में जमानत मिलने के बावजूद उनको क्यों नहीं रिहा किया जा रहा। उनके मुताबिक हमें यह बताया गया कि अली वजीर के खिलाफ मीरान शाह थाने में दायर एक केस पर वजीरिस्तान की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, इसलिए इनको कराची की जेल से रिहाई के बाद मीरान शाह पुलिस के हवाले किया जाएगा। हमने वजीरिस्तान की अदालत से मालूम किया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि इनकी जानिब से अली वजीर की गिरफ्तारी का कोई वारंट जारी नहीं हुआ। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए वजीर आला हाउस राब्ता किया गया तो वजीर आला सिंध के तर्जुमान अब्दुल रशीद चन्ना ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि अली वजीर को तमाम केसों में जमानत के बावजूद सिंध हुकूमत ने जेल में नहीं रखा है, बल्कि मीरान शाह पुलिस की दरख्वास्त पर रखा है ताकि वो आए तो इनके हवाले किया जाए। वहाँ उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर है। जनूबी वजीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली अली वजीर पर 6 दिसंबर 2020 को कराची मुनक्किद होने वाली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की रैली में रियासती इदारों के सियासी किरदार के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ तकरीर करने के इल्जाम में मुकदमा दायर किया गया था। अली वजीर को 16 दिसंबर 2020 को सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने से गिरफ्तार किया गया था, जहां वो आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के मुतासरीन की बरसी के मौके पर अलामती एहतजाजी धरने में शिरकत कर रहे थे। बाद में इन्हें बजरिया हवाई जहाज कराची लाया गया और एयरपोर्ट पर सिंध पुलिस के एहलकारों के हवाले किया गया। अली वजीर के खिलाफ कराची में दायर 4 मुकदमात में से एक केस में सुप्रीम कोर्ट, दूसरे में सिंध हाई कोर्ट, तीसरे केस में ट्रायल कोर्ट और चौथे और आखिरी केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 14 सितंबर को इनकी जमानत मंजूर कर ली थी। तब अली वजीर पेट की तकलीफ के बाइस कराची जिना अस्पताल में जेरे इलाज थे। सेहतयाब होने के बाद इन्हें दोबारा कराची की सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया, जहां वो ताहाल मौजूद हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन ने अपने बयान में तमाम केसों में जमानत के बावजूद अली वजीर की रिहाई न होने को जुल्म की इंतहा करार देते हुए कहा कि अली वजीर सिंध हुकूमत के मातहत कराची जेल में मुकम्मल हफ्ज़े भेजा में बंद हैं। ट्विटर पर अपने पैगाम में मंजूर पश्तीन ने लिखा कि अली वजीर पर सिंध में जितने भी मुकदमात थे सब में जमानत हो गई। जमानती मचल के जमा किए और रिहाई के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बावजूद अली को रिहा नहीं किया गया। अदालती जमानतों के बावजूद अली वजीर इस वक्त सिंध हुकूमत के मातहत कराची जेल में मुकम्मल हफ्ज़े भेजा में बंद हैं। उनके मुताबिक हमें बताया गया कि अली वजीर मीरान शाह पुलिस को एक FIR में मतलूब हैं। जुल्म की इंतहा है कि अली वजीर को ना तो मीरान शाह पुलिस के हवाले किया जाता है और ना ही उनको कराची जेल से रिहा करते हैं। उनका कहना था कि अली वजीर के साथ इंसाफ का दोहरा मयार है, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान में ताकतवर और कमजोर के लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।